नमस्कार। आज हम आपको दिखाएंगे एक वीडियो, वायरल वीडियो का सच्चाई कि क्या सच्चाई है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक महाराज जो है साधु महात्मा जो है वो यज्ञ मंडप पर बैठे हुए यजमान उसको एक बाबा जो है लात से मार रहे हैं, लात से प्रहार कर रहे हैं। इस वीडियो के पीछे क्या सच्चाई है? इस वीडियो को वायरल होने से कई सारे लोगों में विरोधाभास है, कई सारे लोग इस वीडियो का आलोचना कर रहे हैं, कई सारे लोग कई तरह के सवाल उस बाबा के ऊपर उठा रहे हैं कि बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के पीछे, इस वायरल वीडियो के पीछे क्या सच्चाई है? तो हमारी टीम उस बाबा के पास पहुंची, उनसे सवाल किया कि आप आखिर में यजमान को क्यों लात से मार रहे हैं, क्या सच्चाई है, क्यों उसे मारा गया, इस वीडियो के पीछे का कारण क्या है, इस वीडियो के पीछे का सच्चाई क्या है। तो हम उस वीडियो को आपको दिखाएंगे और साथ में दिखाएंगे कि उस बाबा ने, उस महाराज ने क्या कहा। महाराज जी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि यज्ञ हवन को जो कुंड होता है वहाँ पर एक यजमान को आप जो है लात से मारते हुए दिख रहे हैं। क्या सच्चाई है और इस वीडियो के पीछे क्या कारण है जो मतलब आपको लात मारते देखा जा रहा है? जी, हम इंटरसिवारी त्यागी बाबा 163 नंबर जग में अभी हम हैं। जैसे कि हर जगह में झांकी की प्रोग्राम होती है, जैसे कि महिषासुर और माँ दुर्गा की झांकी थी, तो उसमें महिषासुर या तड़का सुबह हो जब यज्ञ में आते हैं तो जग विध्वंस कैसे करते हैं। तो जो संत महात्मा ब्राह्मण जो जग कराते हैं उनको प्यार से कहें बबुआ यहाँ से उठो, तो उठेगा वो महात्मा को मारेगा। कैसे मारेगा? यही बच्चा था, जैसे हम पकड़े इसको, तू नहीं मारेगा, तू भागो यहाँ से, हाउन नहीं करेगा। एक्शन देने में हमको प्रहार करना पड़ता है क्योंकि रोचक हो। यही झांकी को लेकर के बहुत सारे ऐसा माने माहौल होता है क्योंकि मेरा बनता है। अगर झांकी में कोई एक्शन ना हो तो कोई मान नहीं होगा। ऐसे बकबक करते रहे हम कुछ नहीं। इसलिए हर जगह हर साल जो यज्ञ होती है 12-15 को, हर यज्ञ में ये झांकी दिखाई जाती है। झांकी मादी से जैसे कि ये बच्चा था, अगर आइए, ये बच्चा था, इसको हम पकड़े छोटा, इस पर प्रहार किए हम लोग अपने ग्रुप में कोई यजमान बनता है, कोई महात्मा बनता है, कोई दासस बनता है, अब बना करके हम लोग क्या करते हैं, प्रनाटक करते हैं। कैसे माँ ने अपने दूध से भक्त को रक्षा कराई और दुष्ट को उद्धार की। देखे होंगे, भेजे हुए थे हम कि महिषासुर को माँ दुर्गा कैसे प्रहार कर रही है। उनके हाथ में तलवार है, इनके हाथ में त्रिशूल है। इसी प्रकार कोई उस वीडियो काट करके मेरे को बदनाम करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, त्यागी बाबा का लोहा गर्म है, इस पर अपना रोटी सेक लो। हम चरमा से यही कहते हैं कि अपना आग पर रोटी सेको, अपना लोहा पर रोटी सेको, दूसरे को तवा पर क्या रोटी सेकना चाहता है। और पावर हो तो अपने आप से तुम चमको, तो बहुत सारी जगह है चमको। क्योंकि हम आज तक ना कभी गलती किए हैं और ना कभी कर सकते हैं। आज जहाँ तक रह गई हम प्रहार करेंगे। हम प्रहार करने के लिए महात्मा हम नहीं बने हैं, हम महात्मा के प्रहार नहीं करते हैं। ऐसे भी अगर किसी को हम मार दें, लिख कर मारेंगे, अगर मार देंगे तो उठ पानी नहीं पिएगा, बिलोर उसका इलाज नहीं होगा उसका। हम जानते हैं अपने बारे में हम, लेकिन हम किसी को मारते नहीं है। कहते हैं हम वो मारते हैं, हम कहते हैं सबको ना मन बे तो वो मार अब कि चोट ना लगी। वैसे त्यागी मारता है जो चोट न लगे। यानी कि वो एक तरह से नाटकीय कला था जो कि दिखाया जा रहा था दर्शकों को जी, कि ऐसे हम लोग, ऐसे दुर्गा मैया अपने दुष्ट को मारती है और भक्त को रक्षा करती है। यही बात को लेकर के एक वीडियो काट करके कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना नाम चमकाने के लिए त्यागी बाबा बदनाम करते, हम चमक जाएं, जिसके राखो साईं हम मार सके ना कोई ना। हम क्या आगे, आप लोग सब चतुर हैं। इस चैनल के बाद हम ये कहेंगे कि आप लोग सज्जन हैं, हम क्या हैं, हम में आगे सट कर देखिए त्यागी क्या है, क्या व्यवहार है, कैसे जीता है। अगर एक बार, अगर थोड़ी देर के लिए अगर बैठ जाए हमारे पास,
तो मेरे जीवनी ऊपर जान जाएगा, क्योंकि हम कूड़ कपटी इंसान नहीं है। जहाँ भी रहते हैं अकेला एक बिंदास रहते हैं। महाराज जी कुल मिला के क्या कहना चाहेंगे, वो वीडियो जो है वो सही है या फिर वो वीडियो बना काट करके हमको बदनाम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जबकि वो नाटक का एक पार्ट था। जी, नाटक का एक पार्ट है, वो भी पार्ट को रेस में कर करके लोग अच्छा, वो जो जिनके साथ वो आप वो कर रहे हैं जी कला, वो आपके मतलब हमारे ग्रुप में सब है, टीम के हमारे टीम के लोग हैं। जी जी जी। जैसे कि ये बच्चा है, वो कोई यजमान नहीं थे। यजमान इसको हम आते समय तुम यजमान बन जाओ, तुम सुदामा बन जाओ, तुम हरिश्चंद्र बन जाओ, तुम राक्षस बन जाओ, हम ऐसा करेंगे जी। और तुम हंसते रहना, हंसते हंसते काम करते हैं हम लोग। जी जी। जय श्री राधे। आप लोग उस वीडियो को पर ध्यान न देते हुए पूरा फुल वीडियो देखिए, जो वीडियो भेजा गया है उस वीडियो को देखिए और यज्ञ में आइए, आनंद लीजिए। जीवन 4 दिन का है, आनंद ले लीजिए। एक दिन तो घाट पर आना ही है सबको, राजा रंग फकीर सबको यहाँ आना है। हम कई दिन के हैं जी, हमको भी यहाँ आना है, लेकिन कोई नाम के लिए, कोई दाम के लिए मत यहाँ पर आओ, यहाँ नाम के लिए आओ, क्योंकि नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं त्याग कराता है। हम सनातन के लिए एक श्लोक पंडित जी लोग कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हमारे यज्ञाचार्य हैं, जो कि उस नाटक में इनका अहम भूमिका होता है। जी जी जी। इनका अहम भूमिका होता है। कहते हैं बाबा देखिए ये महिषासुर आ गया, अनाउंस करते हैं महिषासुर आ गया, माँ को आदेश हुआ, मारो उसको, बचाओ मारो बचाओ। यही हमको लोग करते बाबू, कि रोचक लगे एक तरह की, और क्या बोले हम, आप लोग समझदार। अच्छा, एक सवाल और रहेगा बाबा। संत और महात्मा का काम है कि माफ करके आगे बढ़ना। हो सकता है कि आगे उससे गलती हो गया होगा, तो क्या आपने उसे माफ कर दिया? बड़न को क्षमा चाहिए, छोटन का उत्पात। हम तो क्षमा करने के लिए ही जग करते हैं, है ना। जो क्षमावान, रूपवान, विद्वान, पहलवान, जिसमें 5 वान होता है भगवान होता है, 4 वान वाले महात्मा होते हैं, और 3 वान वाले राजा होते हैं, 2 वान वाले आप सज्जन होते हैं, 1 वान वाले राक्षस होते हैं। हमारा क्या है, आगे नाचना पाछे पगा कुछ नहीं है। कुल मिला के वो जो सोशल मीडिया पे छोड़े हैं आपको, चाहे बदनाम करने की मनसा हो या उनका जो भी मनसा हो, तो क्या आप उनको माफ कर दिए? हम अभी माफ कर दिए। देखिए उनको क्या, जो हमको मारने आएगा उसको भी माफ कर देते हैं। हमारा नाम त्यागी है, हम सब कुछ त्याग दिए, हम भाग कर महात्मा नहीं बने। इसी बगल में एक दूधना दुबौली गांव है, ये मेरा जन्मभूमि है। हम जन्मभूमि के सीमान में जाते नहीं हैं, हम भाग कर महात्मा नहीं बने हैं, इसलिए हम सुखी हैं। चैत रामनवमी के दिन 2 बजे हम घर छोड़े हुए हैं। मेरा उम्र मात्र 11 साल 9 साल की उस समय उम्र हो रहा था, तब से इस पंथ को अपनाए हुए हैं। आज 34 वर्ष की उम्र लेकर के 163 जग हम करा रहे हैं। हम माफे कर रहे हैं बबुआ, नहीं तो हम क्या करी। चलिए ठीक है। राधे राधे, जय श्री राधे। महाराज जी, त्यागी जी महाराज का एक सोशल मीडिया पे एक जो है वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें से कि वो दिख रहा है कि वो किसी को, यजमान को लात से मार रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है? क्या आप उस जगह पे मौजूद थे? जी। तो क्या सच्चाई है, पूरी घटनाक्रम को बताएं। इनको हर यज्ञ में मेरा अहम भूमिका रहता है, यज्ञाचार्य हम रहते हैं, हमारे द्वारा ही यज्ञ को सुसंपन्न किया जाता है। और जिस जगह का वीडियो है उस जगह मैंने मौजूद था, और इन्होंने 163 नंबर से हर यज्ञ में लीला होती है, सायंकाल जो संध्या आरती की जाती है। अच्छा, वो जो घटना है वो सायंकाल का था? हाँ, सायंकाल की थी। सायंकाल हवन का जो टाइम होता है सुबह में, उसका नहीं था? नहीं, मैंने जजमान सब बैठे थे, हम लोगों का ग्रुप में जो होते हैं तो ग्रुप में सब लोग बैठते हैं। यजमान हवन करके आरती करने जा रहे थे, उस समय झांकी होती है आरती के मध्य में। जब जैसे 1-2 आरती हो जाती है तो थोड़ा सा लीला टाइप करके झांकी प्रदुष्ट किया जाता है, तो हर यज्ञ में किया जाता है, तो वहाँ किया गया। और यज्ञाधीश जो होते हैं वो सबसे ऊंचा पीढ़ी होता है, क्योंकि नारायण का स्वरूप माना गया है जो कि यज्ञाधीश है। नारायण मतलब भगवान। तो भगवान जब अपने लातों से भक्तों को प्रहार करते हैं तो ये तो भक्त हुए, तो प्रहार किया हुआ लात तो प्रसाद के रूप में हुआ। और वो भी अपने ग्रुप में होता है कि किसी को परेशानी
न हो, किसी को अनदर न लगे कि नहीं हमको लात मारा जा रहा यानी है। कुल मिला के वो लीला दिखाया जा रहा है। लीला दिखाया जाता है, हर जगह दिखाया जाता है। अभी जो वर्तमान में कमल घोराई में यज्ञ हो रहा है, आज से ही लीला प्रारंभ है। अगर जिनको भी देखना होगा सायंकालीन आरती 5:30 बजे से आएंगे, वो सब लीला देखेंगे तो हकीकत का पता चल जाएगा कि ये हकीकत का लीला था। और सोशल मीडिया पर काट काट के उसको चमकने के लिए, चाहे जो भी समझिए, उनको बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर टॉर्चर किया जा रहा है। हमसे भी लोग बयान लिए थे, लेकिन पूरा वीडियो दिखाया नहीं गया। एक लात मारना पाप है, पाप नहीं महापाप है। जो लात यज्ञाधीश के अलावा अगर स्वयं यज्ञाचार हो, यदि भक्तों को लात मारा तो महापाप करेगा, क्योंकि ये नारायण का ही स्वरूप है और हमारा नारायण का स्वरूप नहीं है। मृत लोक की ही देवता ब्राह्मण है, जो कि भगवान ने सौंपा है, लेकिन इनके नीचे हमारा स्थान है। इनके जगह अगर कोई रहता वो मारता लात, तो 33 करोड़ देवी देवताओं को वहाँ आवाहन पूजन प्रतिष्ठा की जाती है। भला उनके सामने अगर हम और आप लात मारे तो महापाप कहलाता है। वहीं यज्ञाधीश ने लात मारे और अपने भक्तों को लात मारे तो उनको लीला के माध्यम से, तो वो भक्तों को बहुत प्रसाद रूप ग्रहण होता है। और ऐसे ऐसे महात्माओं को तो यज्ञाधीश धुरंधर जी को लोग, कोई धर्म करने आता है, कोई अधर्म करने आता है, कोई धर्म करके चमकता है, कोई अधर्म करके ही चमकता है। जिनको नहीं मिलता है चमक लिए कि यही सब करते हैं। और हम भक्तों से यही कहेंगे कि ऐसे अफवाहों वीडियो को न डाला करें। अगर जिनको धर्म में जोड़ना है, क्योंकि सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र हमारा यही है, और धर्म में आकर के अच्छा वीडियो डालें, उनसे भगवान भक्तों को भला करेंगे। ठीक, यही सब बात है और कोई विशेष बात नहीं है। क्योंकि टॉर्चर मीडिया पर किया जा रहा है, काट करके शॉर्ट कर लगा करके वीडियो जो भी है वो तो है ही है। हम तो यही कहेंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए, सब झूठ है। अगर सच्चाई देखना है तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि आइए, जो अगर ये सब चला रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सच्चाई अगर जानना चाहते हैं तो आज 2 दिन यज्ञ हुआ, 7 दिन और चलेगा। 22 तारीख को पूर्णाहुति होगा और रोज सायंकालीन 5:30 बजे यहाँ उपस्थित होइए। 8 बजे तक की लीला दिखाई जाती है। उसके बाद में आप लोग देख करके सच्चाई को पता लगा लेंगे कि ये गलत है या झूठ है। बाबा, एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें एक महात्मा है, त्यागी बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है और यज्ञ धुरंधर के भी नाम से प्रसिद्ध है। तो हिंदू धर्म में क्या ऐसी मान्यता है कि यज्ञ मंडप में जो है जजमान को पैरों से मारा जाए, ऐसा कोई मान्यता है बाबा? ऐसा है, यज्ञ यथार्थ। यज्ञ बहुत पवित्र चीज है और यज्ञ जो है शुद्धता, पवित्रता और निष्ठा के द्वारा किया जाता है। यज्ञ में यज्ञाचार्य के अनुमति के अलावा यज्ञ में प्रवेश करना भी वर्जित है। जिस तरह से पुजारी के अलावा मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित है। और यज्ञ की हमने देखा इस क्षेत्र में यज्ञ को एक लोग व्यापार बना लिया है। जगह जगह यज्ञ चल रहा है, वो चल रहा है। इस समय यहाँ के लोगों की स्थिति इतनी खराब है, न बरसात होती है, न धान होता है, न वो होता है। अगर जब इतने यज्ञ हो रहे हैं तो ये धान पान होना चाहिए, लोग सुखी होना चाहिए ना। लोग दुखी हो रहे हैं, हर तरह से लोग दुखी हो रहे हैं। ये क्या है? तो यज्ञ तो हो ही नहीं रहे ये जो है। और दूसरी बात जो आपने कहा, जो वीडियो वायरल हो रहा है, किसी भी जजमान या किसी ब्राह्मण को ऊपर अगर किसी तरह का प्रहार किया जाए यज्ञ मंडप के अंदर में, ये दोष है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे चाहे वो कितना बड़ा महात्मा हो। हमारे यहाँ भी माँ भगवती 18 भुजा विराजमान है। जब मैं मंदिर में अंदर रहता हूँ तो जजमान लोग आते हैं और मेरा पैर छूता तो मैं मना कर देता हूँ। नहीं, कि भगवान के आगे हम बड़े नहीं हैं, ईश्वर के आगे हम बड़े नहीं हैं, माँ के आगे हम बड़े नहीं हैं। ठीक है, हम उसके भक्त हैं, उसके अनुयायी है, हम एक साधक है। हम अपने आप को संत भी नहीं कहते। मैं संत नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ। क्योंकि संत होना तो बहुत बड़ी दुर्लभ चीज है। संत रहे एकांत में, आनंद की बातें क्या जाने, और नजरों पे हो पाबंदी तो प्यार की बातें क्या जाने। जो संत होगा वो एकांत में रहेगा, समाज के बीच में नहीं रहेगा। तो हम लोग साधक है, तो हम लोग खुद कहते हैं कि भैया भगवती का यहाँ
प्रणाम करने के लिए आए हो। हम यहाँ पर हैं, पहले भगवती को प्रणाम करो, हमें यहाँ प्रणाम मत करो। हमें प्रणाम करना हो तो हम मंदिर से बाहर जाके प्रणाम हमें करना। तो ये हम भगवान से बड़े नहीं हैं। अगर जिसने भी इस तरह का प्रहार किया है, किस मानसिकता से किया है, कैसे किया है, क्या नहीं किया है, ये वो खुद जाने। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे धर्म और संस्कृति के ऊपर एक धब्बा है। चाहे वो हम अपने भक्ति क्यों न हो, लेकिन किसी को भी डांटना पीटना है तो उसका एक मर्यादा और एक सिस्टम, एक वो होता है। यज्ञ मंडल में किसी तरह का दुर्व्यवहार और या कोई विशेष भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वहाँ सिर्फ मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, समाज कल्याण के लिए, जजमान के कल्याण के, देश के रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने धन की रक्षा के लिए, अपने गोत्र की रक्षा के लिए ये यज्ञ वगैरह करना चाहिए। ये नहीं कि किसी जजमान को या किसी दूसरे को अपमानित करने के लिए या किसी पर प्रहार करने के लिए ये इस तरह का यज्ञ करना जो है, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए यज्ञ के माध्यम से यज्ञ को देखिए। और यज्ञ जो है, नहीं तो यज्ञ को आजकल लोगों ने जो है आलू समझ लिया और यज्ञ जो है एक बहुत बड़ा बम है। लोग आलू समझ के इसको लोग कर रहे हैं, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि यज्ञ का मतलब होता है कि एक अच्छे आचार्य का चयन होता है, अच्छे यजमान का चयन होता है, तब वो यज्ञ प्रारंभ होना चाहिए। और यहाँ पर न तो यजमान का कोई पता है और न कोई आचार्य का पता है। जो है जिसको इच्छा हो झोला उठा के चल दिए और यज्ञ करने शुरू कर दिए। तो ये कि धंधा बना रखा है, ये यज्ञ कोई नहीं हो रहे हैं, न यज्ञ होते हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो इस क्षेत्र का बता रहा हूँ। मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ, इस क्षेत्र में कोई भी यज्ञ नहीं हो रहा, सभी की व्यापार बना रखा है। बाबा यज्ञ हम बाबा समाज के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, समाज से हम सहयोग लेते हैं और समाज हमें हर तरह का सहयोग देता है, तन मन धन होता है और सेवा करता है, खूब करता है। हमें यहाँ तक बांस बल्ली वगैरह सभी समाज ही एकत्रित करके देता है। और जब हम यज्ञ कर ले और यज्ञ के पश्चात अगर अगल बगल में किसी तरह की आपदा आ जाए तो हमें उस आपदा का सहयोग करना चाहिए। ये नहीं कि उस यज्ञ मंडप के सभी सामग्रियों को बेच दिया जाए या कि नहीं। समाज का जो चीज है वो समाज में भी लगना चाहिए। आज तक हमारा भी एक रिकॉर्ड रहा है इस क्षेत्र में कि कोई भी किसी भी स्थिति में यहाँ पर आता है, वहाँ उसको हमारे हैसियत के अनुसार या हम खुद करें या समाज से करवाए उसकी सेवा करके भेजते हैं। ये नहीं है कि कोई आपदा में आए उसको दूषित करके भगा दिया जाए और उसी सामान को बाजार में ले जाके भेज दिया जाए। इसलिए यज्ञ करने वाले लोग जो है इस तरह के होते हैं, समाज से सहयोग लेते हैं, फिर उसी सामग्री को भेज दिया जाता है। बाबा मंडप बेच देना ये कहाँ तक सही? नहीं, मंडप बेचना गलत है। मैंने भी सुना है कि उसमें जो है क्षेत्र के आसपास में आग लग गई थी, कुछ घर जो है दूषित ग्रसित हो गए थे और हमने भी यहाँ से कुछ सामान यहाँ पहुँचाया उन लोगों को। और जब है उनको जी आए तो उनको कहा गया कि भाई ऐसे जो है ये सामग्री जो है उनको दे दिया जाए। तो कुछ यज्ञाचार्य लोग और यज्ञकर्ता ने जो है उस सामान को जो है दूसरी जगह भेज दिया गया और उस जो है जिनको जरूरत थी उन लोगों को नहीं दिया गया। इसलिए ये यज्ञ वगैरह कुछ नहीं है, नर ही नारायण है। हम नारायण जो है नर में ही देखें, भगवान जो है उस साक्षात भगवान उतर के नहीं आएगा धरती पे। इंसान के अंदर भी भगवान है। अगर हम किसी भी दुखी आदमी की अगर हम सेवा कर दिए तो समझ लो कि हमने यज्ञ कर लिया, उससे बड़ा कुछ नहीं है। कहाँ तक सही है कि यज्ञ मंडप में नाटक करना इसको लेकर? नहीं, यज्ञ मंडप में कोई नाटक नहीं होता। यज्ञ मंडप श्री मंत्रों का और वेदों का उच्चारण होता है। यज्ञ के 4 गेट होते हैं, जो चारों तरफ वेद जो है वेदाचार्य बैठते हैं, चारों तरह के वेद बैठते हैं और वो उच्चारण करना चाहिए। यज्ञ हो रहा तब तक यज्ञ हो और फिर वेदों का उच्चारण हो। वहाँ पर किसी तरह का नाटक या नाटकीय या किसी तरह का वो नहीं चल सकता। वहाँ तो यजमान के अलावा और ब्राह्मण के अलावा किसी को जाना भी वर्जित है। अगर कोई इस तरह से करता है तो ये गलत है। और उसमें बाबा पति पत्नी जो है जोड़े में बैठा हुआ है और यज्ञ में आहुति दे रहा है, उस दौरान बाल पकड़ के नवा के और पैर से मारना, ये बाबा नहीं, ये तो गलत है। लेकिन ये उस यजमान को भी देखना चाहिए कि उसको क्यों मारा गया है। और जो यज्ञ करता है, एक कराता है, वहाँ का संयोजक है, वहाँ की कमेटी है, उनको इस पर चिंतन करना चाहिए। ये गलत है। और उसको अगर मारा है तो क्यों मारा है, किस लिए मारा है। नहीं, और यज्ञ मंडप में किसी तरह का किसी पर कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए।
इसके मैं विरोध हूँ। यज्ञ में आहुति की बात की जाए तो किन सभी लकड़ियों को डालना उसमें सही रहता है? क्योंकि वेद के अनुसार यज्ञ होता है जो अपने मन से आप कर नहीं सकते हैं, तो वेदों में क्या अलाव है कि किस प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए? यज्ञ में हर यज्ञ की अलग अलग सामग्रियाँ होती है और अलग अलग कास्ट होती है। आम की जो कास्ट है वो सर्वश्रेष्ठ बताई है। बेल की, आम की जो है यज्ञ में हम लोग लेते हैं। जैसे मैं माँ बंगामुखी का साधक हूँ, इसलिए मैं बड़ और पीपल की भी लकड़ियाँ लेता हूँ और बेल की भी लकड़ी लेता हूँ और आम की भी लकड़ियाँ लेता हूँ और आग की भी लकड़ियाँ लेता हूँ। तो हमारे यहाँ जो है हर यज्ञ का अलग अलग विधान है, इसलिए उसमें जो है आम की लकड़ियाँ। शिव शक्ति महायज्ञ अगर हो रहा है तो उसमें अन्नपूर्णा का आहुति देना कहाँ तक सही होगा? नहीं, यज्ञ में तो किसी तरह की भी कैसी भी आहुति, जैसे श्री सूत के द्वारा लक्ष्मी की भी आहुति लगती है। आहुति हम दे सकते हैं किसी भी देवता की, लेकिन जो प्रधान देवता है जैसे शिव और शक्ति हो गया, उसके बाद हम किसी भी देवता की भी जो है आहुति लगा सकते हैं। जैसे हर यज्ञों में जो है आजकल ब्राह्मण लोग जो है लास्ट में श्री सूक्त की आहुतियाँ देते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, यजमान के और समाज के कल्याण के लिए, तो वो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बोला जाता है कि अगर ब्राह्मण कोई हो, अगर उसका यज्ञोपवीत जनेऊ नहीं हुआ हो तो वो कथा भी नहीं कर सकता है, पर इस प्रकार यज्ञ का नहीं, वो तो दूषित है। वो तो राक्षस के ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण की जनेऊ नहीं है और वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है या कथावाचक है तो वो तो दूषित है। वो तो मतलब कि वो पाप, बहुत घोर पाप कर रहा है और वो समाज के लिए एक वो, क्या मैं बोलूं, बस मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता है ना। कुल मिलाकर कहा जाए तो यज्ञ के मंडप के अंदर जो है प्रवेश वर्षेज वर्जित है, कोई नाटक नहीं चलता यज्ञ में। यज्ञ एक बड़ी शुद्धता है, यज्ञ मंडप की एक मर्यादा है, उसमें सिर्फ यज्ञ के जजमान और ब्राह्मण और आचार्य के अलावा उसमें प्रवेश करना भी वर्जित है। यहाँ तक कि हम लोग तो पैंट पहन के भी अंदर जाने के लिए मना करते हैं, कोई नहीं जा सकता। तो ये कि बहुत मर्यादा है, उस मर्यादा अगर रखोगे तो समाज का कल्याण होगा, नहीं तो कोई कल्याण होने वाला नहीं है। उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा जो यज्ञ एक माध्यम बना दिए हैं आमदनी का, क्योंकि यज्ञ करो और पैसा कमाओ, पैसा अर्जित करो, तो उसको लेके क्या कहना? नहीं, यज्ञ अगर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के माध्यम से यज्ञ करते हैं तो वो गलत कर रहे हैं। न तो वो यज्ञ कर रहे हैं, न भगवान को आहुतियाँ लग रही है, न भगवान खुश है, न उसके समाज भी खुश नहीं है, और उसमें जो जजमान बैठता है उसको पुण्य नहीं पाप कमा रहा है, क्योंकि जो कराने वाले की मंशा वो गलत है। इसलिए मानसिक जो है 5 तरह के पाप होते हैं, उस 5 पापों से मुक्ति पाना है तो इससे बढ़िया आप अपने घर में ये कर लो, वो अच्छा है। कैसे ऐसे सामूहिक योग में करना तो उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कराने वाले की मंशा जो है वो एक पैसे कमाने के लिए है, तो वो यज्ञ निष्ठा से नहीं, एक व्यापार नीति से होता है। तो व्यापार नीति से ये क्या हुआ जो है समाज के लिए हानिकारक है, इससे बचे और समाज को भी बचाए। बाबा, एक